नमस्कार। कहानी पिता 5 भाग। उज्ज्वल की वित्तीय संपत्ति जो उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकत्रित की थी, अब समय आ चुका था कि उसका सदुपयोग किया जाए। दोनों बेटों की पढ़ाई की फीस स्तर के अनुसार बढ़ती जा रही थी। विद्या हर कदम पर उज्ज्वल का साथ निभाती गई। शायद यही एक कारण था कि उज्ज्वल ने भी कभी अपने परिश्रम से अपना हाथ पीछे नहीं किया। आर्थिक रूप से उज्ज्वल भले ही इन दिनों कमज़ोर हो रहे थे, परंतु बेटों की उन्नति उनमें एक नया जोश भर रही थी। लगन और समर्पण जिस प्रकार उज्ज्वल में था, वैसा ही उसके बेटों के लहू में भी था। सबसे छोटा बेटा बहुत अधिक लाड प्यार से पला बड़ा था, सबका लाडला था, अतः उसके सपने भी निराले ही थे। वह अपने पढ़ाई के बाद बिजनेस करना चाहता था। जवाइयों तथा बहनों ने भी उसके इस सुझाव का समर्थन किया और बहनों ने सोचा कि हम भी आगे की पढ़ाई करके अपने छोटे भाई के बिजनेस में उसका योगदान दें। उज्ज्वल इस कदम से बहुत प्रसन्न थे। समय बीतता गया। बड़े भाई अच्छा कमाना शुरू कर दिया। वह समय समय पर अपने छोटे भाई के बिजनेस के लिए उसे वित्तीय सहायता भी करते थे। मानो उज्ज्वल का जीवन सफल हो गया। विद्या भी संतोष भरा जीवन पाकर हमेशा ईश्वर का शुक्रिया करती थी। उज्ज्वल अपने पिता को याद करते और सोचते, काश वह जीवित होते तो मेरा भरा पूरा परिवार देखकर कितने प्रसन्न होते। बड़े भाई का विवाह करवाने की योजना सबके द्वारा बनाई जा रही थी। उज्ज्वल का बड़ा बेटा श्रील विवाह योग्य हो ही चुका था। बहनों और भाइयों तथा माता पिता ने मिलकर एक अच्छी लड़की, बहुत ही संस्कारी और एक संपन्न परिवार की सुशील लड़की की खोज की और उससे उसका विवाह करवाया गया। विवाह बहुत ही साधारण तरीके से किया गया। उज्ज्वल का परिवार रिश्तों को संभालना जानता था। आने वाली बहू को अपने रंग में ढलने का काम विद्या को सौंपा गया, जो उसने बखूबी निभाया। विद्या साधारण तरीके से ही उससे सब बातचीत करती, काम करवाती, उसके साथ मिलकर काम भी करती थी, जिससे बहू को भी परिवार में अपनेपन का अनुभव शीघ्रता से होने लग गया था। सभी अपने नए रिश्तों में आकर बहुत ही गर्वित थे। उज्ज्वल और विद्या का सम्मान करने वाली नवविवाहिता पाकर जैसे परिवार में नई खुशियां आ गई थी। 3 साल बाद दूसरी दुल्हन को लाने की तैयारियां की गई। अब बड़ी बहू भी छोटी बहू के आने के लिए बहुत ही प्रसन्न थी। यह बहू भी बहुत ही मिलनसार थी। मानो विद्या और उज्ज्वल का जीवन धन्य हो गया। उज्ज्वल ने आज पहली बार अपनी पत्नी विद्या से पूछा, विद्या, क्या तुम अपने जीवन और परिवार से खुश हो? क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाया? विद्या ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और आप एक बहुत ही अच्छे पिता हैं और आपके बच्चे भी आप जैसे पिता को पाकर बहुत ही खुश और संतुष्ट हैं। अब समय आ रहा था बड़े बेटे श्रील के पिता बनने का। माता पिता को देखकर श्रील ने कहा, पिताजी देखना, मैं आप जैसा ही पिता बनूंगा। और माता पिता के चरण स्पर्श किए। हर पिता ऐसा ही होता है, केवल परिस्थितियां उसे उलझाकर कुछ अन्य बनने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? कृपया मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।